हाँ जी, 7वीं कक्षा। बेटा आपका पाठ 19 है। पाठ का नाम है दोहावली। ठीक है, तो इसके कवि हैं संत कबीर जी। संत कबीर जी एक महान संत हुए हैं। उनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज किया गया है। तो कबीर जी ने हमें अपने दोहों के माध्यम से शिक्षा दी है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में जो बातें घटती हैं या रोज़ाना जीवन में हम जिन बातों को करते हैं उनके बारे में कबीर जी ने हमें कहा है कि जो आप कहते हो आप उसको करना भी चाहिए। जीवन में हमें उनकी बातों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को अच्छा लगे, आपू शीतल होए। कहते हैं हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कोई अहंकार ना हो। ठीक है, और जब हम दूसरों से बात करें तो दूसरे जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे और हम बोलने वाले को हमें भी बाद में अच्छा महसूस हो किसी से बात करके। तो कबीर जी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें सबसे प्रेम से और मीठी बात करनी चाहिए, विनम्रता से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगा कब। तो पहले यहाँ पे कठिन शब्द देख लेते हैं। काल का अर्थ होता है बेटा कल, ठीक है, और प्रलय का अर्थ होता है प्रलय या फिर कोई मृत्यु या फिर कोई दुर्घटना। ठीक है, बोहरी का होता है फिर कब। ठीक है, तो इसमें कबीर जी बेटा ये स्पेशल आप बच्चों के लिए ही है, आप लोगों को इसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, कहते काल करे सो आज कर, तो जो काम आपने कल को करना है, जो कल वाला काम है उसको आप आज ही कर लो। ठीक है, और आज करे सो अब, और जो आज वाला काम है उसे तुम अभी कर दो। तो कबीर जी इसमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें समय रहते ही काम को पूरा कर लेना चाहिए। कहते हैं पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगा कब। अगर पल में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो फिर अगर तुम्हारे साथ कुछ भी दुर्घटना होगी तो तुम उस काम को कब करोगे। ठीक है, इसलिए वो काम क्या है, लटका रहेगा, इसलिए समय रहते ही अपने काम को कर लो। तो कबीर जी ने इस दोहे में समय पर काम करने के लिए हमें शिक्षा दी है। कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। तीसरे दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं कि जो विद्या है, शिक्षा है, ठीक है, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और उद्यम का अर्थ होता है मेहनत या श्रम। ठीक है, पौन का अर्थ है हवा या पवन या वायु। ठीक है, कहते हैं विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। कहते हैं कबीर जी कहते हैं, कौन कहता है कि जो विद्या है, शिक्षा है, ज्ञान है, वो बिना मेहनत के प्राप्त की जाती है। कहता है जैसे हमें अगर गर्मी लग रही है, हमें हवा चाहिए, तो हम पंखी से हवा को झलते हैं, तो हमें उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो कबीर जी कहते हैं ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, ज्ञान पर तो हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि कोई भी काम बिना मेहनत के पूरा नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने के लिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बन जाएं, बहुत होशियार बन जाएं, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है दोहा 4। कहता पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि संसार में बहुत दुनिया पढ़ी लिखी है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनमें कोई भी पंडित नहीं हो सकता। ठीक है, हर कोई पंडित नहीं बन जाता। पढ़ाइयाँ करने से, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। ठीक है, अगर वो उन पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाता, तो पंडित वो तभी होगा अगर वो पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में अपनाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते जिस भी व्यक्ति ने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिया, अर्थात दूसरों से प्रेम करना सीख लिया, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना सीख लिया, वही सबसे बड़ा पंडित है। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं कि जो हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना ना सिखाए। ठीक है, तो हमें हमेशा दूसरों से प्रेमपूर्ण और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दोहा नंबर 5 इसमें है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी,
हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। इसमें कबीर जी ने कहा है, मतलब बोलने पर कहा है कि हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं बोली एक अमूल्य है, अमोल है। जो हम एक बार वचन बोलते हैं, कहते हैं हिये तराजू तोलकर, जो भी हम दूसरों से कहते हैं, जो भी बात दूसरों से करते हैं, हम दूसरों से जैसा भी व्यवहार करते हैं, हमें उसको अच्छे से अपने दिल में, हिये का अर्थ होता है हृदय, दिल, तो हमें उसको अच्छे से अपने दिल में सोच समझ कर अच्छे से उसको विचार कर फिर ही हमें अपने मुंह से अपने कोई बात निकालनी चाहिए, कोई वचन निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरा बोलेंगे तो किसी के मन को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए जो भी हमें बोलना चाहिए उसको अच्छे से तोल कर, तराजू में तोल कर फिर बोलना चाहिए। अर्थात हमें अच्छे से सोच समझ कर विचार करके ही दूसरों से बात करनी चाहिए, ताकि किसी को हमारी बातों से ठेस ना पहुंचे। दोहा नंबर 6, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। खजूर का तो आपको पता ही, एक फल होता है, उसका पेड़ जो शायद आप लोगों ने देखा हो, बहुत ऊंचा और लंबा होता है, ठीक है। और पंथी का यहाँ पे अर्थ है मुसाफिर या राही, जो रास्ते में चलने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें कबीर जी ने उन लोगों के बारे में कहा है कि जिनका, जो बड़े तो होते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता, वो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कबीर जी कहते हैं बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा तो पेड़ का, खजूर का पेड़ भी होता है, ठीक है। पंथी को छाया नहीं, लेकिन वो कभी भी किसी मुसाफिर को छाया नहीं दे सकता। फल लागे अति दूर, और उसके फल भी इतनी दूर लगते हैं कि उसको कोई भी आसानी से तोड़कर नहीं खा सकता। तो कबीर जी ने कहा है ऐसे बड़प्पन का कोई फायदा नहीं जो किसी को लाभ ना पहुंचा सके, जो किसी का भला ना कर सके। तो हमें इस तरह से बनना चाहिए जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकें और दूसरों को लाभ पहुंचा सके। हमें खजूर के पेड़ की तरह नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगला है दोहा नंबर 7, निंदक नैरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। कबीर जी ने इसमें जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां करते हैं उनके बारे में क्या कहा है, कबीर जी ने कहा है कि जो निंदक होता है, चुगली करने वाला व्यक्ति होता है, उसको अपने पास रखना चाहिए। कहता है तुम लोग उसको अपने घर में रख लो, उसको अपने पास रख लो, उसको अपने आंगन में ही उसको कुटिया डाल के रख लो। कहता है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के बिना आपके चरित्र को, आपके स्वभाव को साफ कर देगा। अर्थात वो हमारी बुराइयां करेगा, और जब हम बुराइयां अपनी सुनेंगे तो वो हम अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, हमें जो निंदक व्यक्ति होता है, हमें उसका बुरा नहीं, उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उसका भला सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्वभाव को साफ कर रहा है, हमारे चरित्र को साफ सुथरा कर रहा है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, कहते हैं इसमें कबीर जी ने उन लोगों को कहा है कि जो हमेशा दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, ठीक है, वो अपनी बुराइयां नहीं देखते, वो दूसरों की बुराइयों को ही देखते रहते हैं, ठीक है। कबीर जी ने क्या कहा है, कहते हैं मैं बुरा देखन चला गया, एक बार मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी मानव मुझे बुरा नहीं मिला। कहते हैं जो खोजा दिल आपने, जैसे मैंने अपने भीतर झांका, अपने आप को देखा, अपने आप को जाना, तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। तो कबीर जी इसमें कहते हैं कि सबसे पहले तुम दूसरों की बुराइयां मत देखो, पहले अपनी बुराइयां देखो, अपनी बुराइयों को देखकर उनको दूर करो, ठीक है। दूसरों की बुराइयों को तुम नजरअंदाज करो, अपनी बुराइयों को दूर करो, ठीक है। अगला है लास्ट जो दोहा है, अंतिम दोहा, दोहा नंबर 9, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। इसमें क्या कहते हैं कबीर जी कि किसी भी चीज की अति, ठीक है, बुरी होती है, किसी भी चीज की बहुतात बुरी होती है। अगर हम एक ही काम को, जैसे हम मीठा खाते रहेंगे तो क्या होगा, हमें शुगर हो जाएगी, है ना, बीमार हो जाएंगे हम। तो वैसे ही किसी भी चीज की अति जो होती है, बहुतात जो होती है, वो हमेशा बुरी होती है। कहते जैसे अति का भला ना बरसना, कहते अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो वो भी बहुत बुरी है, सब कुछ डूब जाएगा बारिश में। अति का भली ना धूप, और ना ही ज्यादा धूप अच्छी है, अगर बारिश ही ना हो कभी, ठीक है, धूप ही धूप हो तो क्या होगा, सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पानी सूख जाएगा, है ना, पेड़ जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो मरने लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए ना तो ज्यादा बरसना अच्छा है, बारिश अच्छी है, और ना ही ज्यादा धूप अच्छी है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप।
और ना ही ज़्यादा बोलना अच्छा है और ना ही चुप रहना अच्छा है। कहता है कबीर जी ने इसमें क्या कहते हैं कि हर समय बोलते रहो, ये भी बहुत बुरी बात है। और जहाँ पे आपको बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, वहाँ पे आप चुप रहो तो ये भी बुरी बात है कि अपनी बात ही ना आप रख सको। ठीक है, आपके साथ कुछ भी होता रहे, आप उसका विरोध ही ना कर सको, तो ये भी बुरा है। तो कबीर जी ने इसमें क्या कहा है कि किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ की बहुतायत हमेशा बुरी होती है, इसलिए हमें अति से बचना चाहिए। तो बेटा ये थे आपके दोहे। तो सभी बच्चों ने कोशिश करना है कि इनको अपने जीवन में आपने अपनाना है। ठीक है, और इनको आपने याद करना है, इनको आपने कंठ करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर साफ और सुंदर लिखाई में इनको आपने लिखना है। ठीक है बेटा।